कई लोग होते हैं कि जब घर में संतान जन्म लेती है, यदि किसी के घर में बेटी जन्म ले ले, उदास चेहरे हो जाते हैं कि बेटी ने जन्म लिया है। और यदि बेटा जन्म ले ले तो घर में जो थाली रखी होती है उसे फोड़ दिया जाता है। ये नहीं पता है कि बड़ा होकर सेवा करेगा या क्या करेगा, ये अभी पता नहीं है। लेकिन बेटी का ये निश्चित तय है कि बेटी कभी आपको दुखी नहीं कर सकती। बेटी का ये पक्का है। इसीलिए सबसे प्रार्थना है कि बेटी के जन्म पर दुख ना मनाया जाए, बेटे से भी ज्यादा खुशी मनाई जाए। क्योंकि बेटा भाग्यशाली कहा जाता है, लेकिन बेटी को सौभाग्यशाली कहा गया है। रो कर कटे या हंस कर, डॉक्टर साहब कटनी है जिंदगी, रो कर कटे या हंस कर, कटनी है जिंदगी। रोकर काटो या इसे हंसकर काटो, तो फिर रोकर क्यों काटे, हंसकर ही ना काटे। जैसे ही कल भगवान ने जन्म लिया तो यहां पर दर्शन करिएगा, ये आनंद आज केवल दशरथ जी के घर पर नहीं मनाया जा रहा है। ये आनंद आज पूरी अयोध्या में एक एक घर में मनाया जा रहा है। हर घर में ढोल बज रहे हैं, हर घर में प्रसाद बट रहे हैं। मानो कि जैसे आज अयोध्या के हर घर में राम जी ने अवतार ले लिया हो। अवतार माने आना नहीं, जन्म नहीं, अवतार माने होता है उतरना। भगवान एक साधारण रूप में जन्म नहीं लिए थे, लेकिन साधारण रूप में जिए जरूर थे। कल की कथा में आपने सुना था कि राम जी ने जब अवतार लिया था तो राम जी साधारण रूप में नहीं, चतुर्भुज में अवतार लिए थे। मां की कोख से एक प्रकाश का गोला निकला और उस प्रकाश के गोले में से इतने बड़े विष्णु भगवान प्रकट हो गए कि चतुर्भुज रूप में। मां ने कहा, कोई विश्वास करेगा कि तुम मेरे पेट से जन्म लिए हो? क्या करूं मां? तभी मां ने कहा था, लाला कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान छोटे से बन गए थे। भगवान ने कहा था कि मां अब तो ठीक है ना मां? बोले अब भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां नहीं कहता है, तो क्या करता है मां? मुझे अनुभव नहीं है, पहली बार अवतार लिया हूं, बताओ मां क्या करूं? तभी मां ने कहा था, सुनी वचन सुजाना, हे राघव रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। आप इतना रोइए कि पूरे जगत को बता दीजिए कि आज अयोध्या में राम ने जन्म लिया है। इतना रोइए। कल भी बताया था, ये तो कह दिया कि रोदन ठाना, रोइए, लेकिन ये कहना भूल गई थी मां कि रोकर चुप भी होना है। भगवान बहुत रोए। आज एक एक घर में बधाई गाई जा रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ा सुंदर सा दोहा लिखा है गोस्वामी जी ने, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद, हर्षवंत जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, हर घर में बधाई गा रहे। क्यों? क्योंकि परगट सुषमा कंद। सुषमा कंद यानी भगवान आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। आज अयोध्या के प्रत्येक नर और नारी हर्षित हैं।
अब यहां पर ये ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनना इस बात को। हमें और आपको, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमें जीवन में अपना अवलोकन करना चाहिए। कौन सा अवलोकन? कि हमारे घर में यदि कोई खुशी का प्रोग्राम मन रहा है, कोई आनंद चल रहा है, तो पड़ोसी दुखी है कि आनंद में है, ये हमें अपना अवलोकन करना चाहिए। यदि पड़ोसी खुश हैं आपके आनंद से, तो समझ लेना कि आपकी समाज में वैल्यू है। और यदि आपके पड़ोसी दुखी हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी जो काम आपको करना चाहिए था, अभी वहां पर आप नहीं पहुंचे हैं। पता कैसे चलेगा? पता करने का एक बहुत साधारण सा इलाज है। जब आप अपने घर से कहीं बाहर निकल कर जा रहे हो, यदि छोटे आपको देखकर राम राम कर रहे हो और आप बड़ों को देखकर राम राम करते हुए गुजर रहे हैं, तो समझ लेना कि तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बन चुकी है। और यदि छोटे आपको क्रॉस कर कर ऐसे ही जा रहे हैं, आपको राम राम कर नहीं रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है। ध्यान रखिएगा। आज राम जी ने जन्म लिया है दशरथ जी के घर पर, लेकिन पूरी अयोध्या में क्यों बधाई गाई जा रही है? क्योंकि दशरथ जी अपना अवलोकन कर कर देख रहे हैं कि राम ने जन्म तो मेरे घर लिया है, लेकिन मैं जिस ओर देख रहा हूं बाजे बज रहे हैं, सब लोग हर्षित हैं। किसी के आने के बाद यदि हमारे घर में आनंद हो रहा है तो अच्छी बात है, और यदि हमारे किसी के घर जाने के बाद मातम छा रहा है, तो बताइए कौन सा जीवन है वो? आप जाएंगे, लोग कहेंगे अरे आइए बैठिए, लेकिन मुंह घुमाकर क्या कहेंगे? पता नहीं कब जाएगा यहां से। ये मातम है। जब घर में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है, यदि किसी के गुरु आ रहे हो, रेलवे स्टेशन पर उतरे हो और हम घर पर नहीं हैं, हमारे बच्चे घर पर है, तो हम घर फोन करते हैं। क्यों? गुरु जी आ रहे हैं। सफेद चद्दर बिछा देना, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, अच्छी सी चाय बनाना। क्यों? क्योंकि गुरु जी आ रहे हैं। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति का पता चल जाए कि जिससे आने से आपका मन दुखी हो जाए, तो वो आएगा तो, लेकिन क्या कहोगे, यहां से कब जाएगा पता नहीं। इसीलिए जीना है तो ऐसे जीना है जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, मर्यादा में जीना है। भगवान आए, पूरी अयोध्या में आनंद चल रहा है, गीत चल रहे हैं, बधाई गाई जा रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, अगुण अरूप अलख अच होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान अगुण अरूप अलक अस जोही, और भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जिस रूप में भगवान को हम पाना चाहते हैं, उसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं, उसी रूप में भगवान दर्शन दे देते हैं, जिस रूप में हम चाहते हैं। कोई कहता है कि भगवान निर्गुण है कि सगुण है। भगवान निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। भगवान को यदि कोई सगुण रूप में देखना चाहता है, तो भगवान सगुण रूप में आकर उसे दर्शन देते हैं, और यदि कोई भगवान को निर्गुण रूप में देखना चाहता है, तो भगवान निर्गुण रूप में दर्शन देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए पानी का आकार, पानी निर्गुण है कि सगुण है? बताइए, पानी निराकार है या सगुण है? बताइए, साकार है? बताइए। हाँ, साकार है ना? निराकार? हाँ, सही कहा। पानी का कोई आकार नहीं है। पानी को गिलास में रखिए, गिलास का आकार ले लेगा,
कटोरी में रखिए कटोरी का आकार लेगा, प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। और वही पानी जो अभी निर्गुण निराकार है उसे आप कटोरी में रखकर फ्रीजर में रख दीजिएगा, वही जो अभी निर्गुण था वो साकार हो जाएगा, वो आकार ले लेगा। यदि हम भगवान को निराकार रूप में देखना चाहते हैं, निराकार क्या? निराकार। जैसे हम देखना चाहते हैं कि भगवान को हमें इस खंबे में देखना है, किसी का मन है भगवान को हमें इस पेड़ में देखना है, तो उसी रूप में आकर भगवान दर्शन देते हैं। और यदि हमें भगवान साकार रूप में हम चाहते हैं कि भगवान साकार बनकर हमारे सामने आ जाएं, तो जो मूर्ति भगवान की वृंदावन में रखी हुई है, जो मेरे कनक भवन में राम जी की मूर्ति रखी है, भगवान साकार रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। ये आंखों का कसूर है। यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो मार कर देती है, यही आंखें यदि किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं, यही आंखें किसी से मिला दो तो इजहार करा देती हैं, यही आंखें किसी से मिला दो तो बीमार कर देती हैं, और यही आंखें किसी से मिला दो तो प्यार कर देती हैं, और यही आंखें यदि भगवान के चरणों में लगा दो तो भगवान का दीदार करा देती है। ये सारा कसूर इन आंखों का है, सारा आंखों का। भगवान ने अवतार लिया। हम लोग एक भजन गाते हैं, एक ही लाइन गाएंगे, पूरा नहीं गाएंगे। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का कुछ ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। और पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। भगवान अरूप हैं, भगवान अनादि हैं, भगवान अविकारी हैं, भगवान अलख हैं, भगवान अजन्मा हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। इसके बाद में जैसे अयोध्या में बधाई गाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर दर्शन करिए, यदि किसी को बुढ़ापे में एक बेटे ने जन्म लिया हो मेरी माँ, तो क्या वो टेंशन में रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो आनंद में रहेगा। लेकिन दशरथ जी को देखिएगा, आज दशरथ जी टेंशन में हैं और साथ में थोड़ी सी अटेंशन भी है। टेंशन किस बात की है दशरथ जी को? टेंशन इस बात की है कि ये एक आया है, तीन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि गुरु जी ने कहा था एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, ये एक तो आ गया, ये तीन आने में क्यों देर कर रहे हैं? इसलिए टेंशन में है। और अटेंशन में क्यों है? कि गुरु जी की बात कभी मिथ्या झूठी भी नहीं हो सकती, इसलिए अटेंशन में है। गुरु जी ने कहा था, हे दशरथ जी, धरऊं धीर होई सुत चारी, तिरु बिन विदित भगत भयहारी। धरऊं धीर होई सुत चारी, ये तीन क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए टेंशन में है। उसी बीच में एक दासी आई और उस दासी ने दशरथ जी से कहा, महाराज आप बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या हुआ?
पहले गले का हार उतार कर दो। दशरथ जी ने गले के हार तोड़ कर दिए और वो दासी क्या बोली, हे महाराज जी, के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन भव हो, के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, यह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै सा कर देहि राजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सा कर देहि राजा। अवधपुरी सो है एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, अवधपुरी सो है एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, एक मास ते ही जात न जाना, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम, राम हरे राम राम। क्या कहा दासी ने, हे महाराज जी, के कई सुता, यानी के कई माने एक पुत्र को और सुमित्रा दो लाला को जन्म दिया है। मानो जैसे आज अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया हो। जिसको बुढ़ापे में एक भी संतान नहीं हो रही थी, उसको चौथेपन में जाकर 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाए तो क्या आनंद नहीं होगा? बहुत आनंद। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सकै सा रद एहि राजा। सारद माने सरस्वती, सारद माने सरस्वती। यदि सरस्वती मां कहीं न सकई सादर एहि राजा, यदि सरस्वती और शेष नारायण भी अपने मुख से बार बार बखान करें उस आनंद का, तो भी आनंद बताने में नहीं आ रहा है। इतना आनंद मिल रहा है अयोध्या में आज दशरथ जी को। सभी अयोध्या के लोगों ने सोचा कि यदि उस दिन यज्ञ नारायण ना आते और यज्ञ नारायण वो खीर का प्रसाद ना देते तो आज ये 4 लाला कैसे जन्म लेते। सभी अयोध्या वासियों ने सोचा चलो यज्ञ नारायण का धन्यवाद करते हैं। आज पूरे अयोध्या के लोग अपने अपने घरों में हवन करने लगे। पूरी अयोध्या में कोई घर नहीं बचा जिस घर में हवन ना हो रहा हो। समीधा सामग्री घी इकट्ठी की, हवन प्रारंभ किया। बाबा कहते हैं अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर
अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हूँ अरुरारी। सारे घरों से उस हवन का धुआं निकलने लगा। जैसे उस घर से धुआं निकला तो सभी अयोध्या की स्त्रियों ने सोचा कि पुरुष तो सब यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ कर कर धन्यवाद दे रहे हैं, हम क्या करें। स्त्रियों ने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी तो भगवान का धन्यवाद देंगे। सभी स्त्री अबीर लेकर आई। अबीर माने गुलाल, जो आप होली पर उड़ाते हैं गुलाल, उसे कहते हैं अबीर। अवधि में सारी स्त्रियां अयोध्या की अबीर के थाल लेकर आई। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हूँ अरुणारी। अगर धूप जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हूँ अरुणारी। सारी महिलाएं सब अबीर उड़ाने लगी। और जैसे ही वो अबीर उड़ाया, वो अबीर जो उड़ा और जो पुरुष लोग हवन कर रहे थे, और जो धुआं उड़ा, वो धुआं और अबीर मिलकर दोनों आपस में मिल गए। और दोनों ने आपस में मिलकर आकाश में एक इतनी मोटी परत बना दी पूरी अयोध्या के ऊपर कि सूर्य का प्रकाश आना नीचे बंद हो गया। पूरी अयोध्या में रात्रि हो गई, दिन में ही रात्रि हो गई। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे रात्रि हो गई। दोनों मिले। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मणि समहु जनु तारा, निपग्रह कलश हिंदू उदार। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपग्रह कलश सो हिंदू उदारा। जो दशरथ जी के पूरे महल पर क्या जो मणियां लगी थी, मणियां आज वो ऐसे चमकने लगी जैसे तारे चमकते हैं। सारे तारों की भांति चमकने लगे। और जो दशरथ जी के अंदर एक महल था, उसमें एक कक्ष बना था, उसमें बहुत बड़ा हवन कुंड बना था, उसमें चौकियां सजी थी। उसमें आज ऋषि मुनि आकर बैठ गए, ब्राह्मण आकर बैठ गए, ब्रह्मा जी आकर बैठ गए, नारद जी आकर बैठ गए, वेद पाठी, विद्यार्थी, ब्राह्मण सब आकर बैठे। और मानो कि आज उनके घर से एक ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि? वेद की ध्वनि। सब लोग वेद पढ़ने लगे। कैसे पढ़ने लगे? भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। घर से वेद की ध्वनि निकलने लगी। और सबसे बड़ी बात, जो दशरथ जी के महल में जो सबसे ऊंची चोटी थी, उस पर एक कलश लगा था। जैसे मंदिर के ऊपर कलश लगाया जाता है, वो कलश कोई साधारण कलश नहीं था। वो कलश सोने का कलश था, उसमें हीरे मोती जड़े थे। वो कलश ऐसे चमकने लगा मानो जैसे चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा की भांति चमकने लगा। जैसे ही वो चंद्रमा की भांति चमका, यहाँ पर गोस्वामी जी बड़ा सुंदर सा लिखते हैं, कौतुक देखी पतंग भोलाना, एक मास जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भोलाना, एक मास जात न जाना। सूर्य चंद्रमा की भांति चमकने लगा। सूर्य नारायण
ने सोचा, अरे सूर्य, तू रघुवंश का सबसे बड़ा है। राम जी ने किस घर में जन्म लिया है? रघुवंश घर में। राम जी रघुवंशी हैं, और रघुवंश के कुल में आज राम जी के घर में सबसे बड़े कौन हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने सोचा, हे सूर्य, तू यहां पर क्या करेगा? चल, राम ने जन्म लिया है, चलकर दर्शन कर कर आ। जैसे सूर्य भगवान चले, जैसे अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण आए, तो क्या देखा सूर्य भगवान ने? कि अयोध्या के नीचे महल में बहुत सुंदर सुंदर बधाई गाई जा रही थी। सूर्य नारायण ने सोचा, इतनी सुंदर बधाई गाई जा रही है, क्यों ना मैं 5 मिनट रुक कर देख लूं, तो किसको पता चलेगा। और नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि कब रात्रि हो, कब हम अपने घर जाएं, कब विश्राम करें और कब भोजन पाएं। सूर्य नारायण 5 मिनट के चक्कर में 1 महीने तक रुके रहे। 1 महीने तक रात्रि नहीं हो रही है। नीचे वाले गाने वाले सोच रहे, रात क्यों नहीं हो रही है, हम कब विश्राम करेंगे। और सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं, ये कब नीचे ढोल बाजे बंद हो और कब मैं आगे बढ़ूं। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। 1 महीना। इसमें लिखा भी है, मास दिवस कर दिवस भाव, यह मरम न जाने को। रथ समेत रवि था के हो, निशा कवन विधि हो। कब दिन हो, कब रात्रि हो, निशा कवन विधि होए। मास दिवस कर दिवस भा, यानी 1 महीने का 1 दिन हुआ। बताइए, किसी भगवान के जन्म पर 1 महीने का 1 दिन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटक रहे हो? जिसको शंकर भगवान स्वयं अपना पिता कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर कहां भटक रहे हो? कहीं ना भटका जाए। ये जो पूंछ वाला बाबा बैठा है, बस इसको पकड़ा जाए, मिलाने का काम ये कर देते हैं। पूंछ वाले बाबा, इनके बिना नहीं मिल सकते। और कौन कहता है सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? कौन कहता है? हाथ उठाइए। सुंदरकांड जो कराते हो तो इसलिए कराते हो ना कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। गलत। अरे हनुमान जी तो स्वयं कहते हैं, रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी का चरित्र सुनने के रसिया हैं हनुमान जी। यही हमारे गुरु जी कहते हैं, लाला इस कथा में बैठकर सबको बताना, केवल सुंदर कांड नहीं, भगवान के सारे कांड सुंदर हैं। पूरे 7 कांड पढ़े जाएं तो बीच में से क्यों पढ़ा जाए। जब सुंदर कांड कराने को मन करे तो सोच लेना कि हम 24 घंटे यानी अखंड रामायण का पाठ करा दें, वो अधिक फल देगी आपको। अखंड रामायण का पाठ करा दें। और जिसने जीवन में, मैंने कल भी कहा था, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये तो पापी के घर भी होती है, लेकिन भजन कीर्तन, राम कथा सुनना, भागवत सुनना, शिव पुराण सुनना, ये किसी भाग्यशाली के भाग्य में होता है। भाग्यशाली के। आप ही चलकर क्यों आए हैं? बहुत बड़ा गांव है, इतनी बोट है गांव की, क्योंकि उनको भगवान यहां तक नहीं बुला रहे हैं। क्यों? उनके सिर के ऊपर पहले जन्म का लदा है। यदि यहां आ गए तो भगवान सोचेंगे इसका उतारना पड़ेगा, इसको फंसाए रखूं कि चल तू काम में लगा रहे, कथा पंडाल तक मत पहुंच। भगवान चाहते हैं रामचरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी राम जी का चरित्र सुनवे के रसिया हैं। आप अपना बचपन याद करिएगा। मास्टर जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। जब हम छोटे छोटे थे, हमें भी याद है तो आपको भी होगा, पहले गांव में बाजार लगते थे। बाजार संडे का उस गांव में, हमारे गांव में रविवार में लगता है, किसी में मंगल में लगता है, आपके गांव में भी लगता होगा। तो हमारी माँ हमें 50 रुपए देकर भेजा करती थी सब्जी लेने, और 50 रुपए में इतना थैला भर जाता था कि हम उसमें चाट भी खा लिया करते थे। चाट भी खा लिया करते थे। जब मां भेजा करती थी कि जा बेटा सब्जी लेकर आ,
और जब हम जाते थे तो रास्ते में यदि कहीं टीवी चला हुआ मिल जाता था, उस समय घर घर टीवी नहीं थे। यदि रामायण देखने जाना होता था, रात को 8 बजे रामायण आया करती थी। हमें आज भी याद है, हमारे पड़ोस में जब रामायण खत्म होया करती थी, आरती होती थी, तो लोग टीवी की आरती करते थे, टीवी की आरती उतारते थे। आजकल के बच्चों को तो याद नहीं होगा। जब हम घर से सब्जी लेने निकलते थे और रास्ते में कोई टीवी का मुख गली की तरफ कर देता था और उस समय कपिल देव चौके और छक्के मारता रहता था, तो हम सब्जी लेने नहीं जाते थे। सोचते थे यदि 2 अवर देख लेंगे तो किसको पता चलेगा, और हम उसी चक्कर में पूरे 20 अवर देख लेते थे। 20 अवर के चक्कर में बाजार बंद हो जाता था। माँ चूल्हे पर सब्जी का इंतजार कर रही है और बाजार बंद, हम घर जाते थे तो डंडा मिलता था। डंडा क्यों? माँ इंतजार कर रही है। और एक बात और बता रहा हूं, जब संतान को पिता मारता है तो संकोच नहीं करता कि कहां मारूं, सीधा अपना जूता निकालकर सिर पर मारना शुरू करता है। और माँ यदि बेटे को या बेटी को मारती है तो 15 मिनट पहले ये कहती है कि मेरी चप्पल कहाँ है, ढूंढ कर लाओ मेरी चप्पल कहाँ है। क्यों कहती है? ताकि वो मेरी आंखों के आमने से चला जाए, मेरा गुस्सा शांत हो जाए। वो 15 मिनट चप्पल ढूंढने में लगा देती है और पिता वहीं पर जूता काटकर सिर पर बजाना प्रारंभ कर देता। ये माँ होती है, करुणामयी माँ। इसी प्रकार जैसे सब्जी का बाजार बंद हो गया, हमने सोचा कि ये 2 अवर देख लें तो किसको पता चलेगा। आज वही सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि यदि 5 मिनट रुककर आनंद देख लूंगा तो किसको पता। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। सूर्य भगवान ने सोचा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और सूर्य भगवान ने क्या देखा नीचे कि एक बधाई गाई रही थी। कौन सी बधाई गा रहे थे लोग? जन्मे अवध रघुरैया, जन्मे अवध रघुरैया हो। आज मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो। सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो। सब मंगल मनाओ, रूप में अनूप चारों भैया हो। सब मंगल मनाओ, रूप में अनूप चारों भैया हो। सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो। सब मंगल मनाओ। श्याम जो नील कमल हो, एक श्याम जो नील कमल हो। एक श्याम जो नील कमल हो। एक श्याम जो नील कमल हो। या यमुना का निर्मल जल हो। या यमुना का निर्मल जल हो। अरे देखी हो चांद सी गोरैया हो। सब मंगल मनाओ, देखी हो चांद सी गोरैया हो। सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो। सब मंगल मनाओ, जन्मे अवध रघुरैया हो। सब मंगल मनाओ। याद रखना, जो भगवान की बधाई पर नहीं नाचता, भगवान सोचते हैं इसको पैर देने का क्या फायदा, अगले जन्म में लंगड़ा बनाकर भेजो। जो लंगड़े लोग होते हैं वो पहले जन्म में नाचे नहीं होंगे भगवान के भजन पर, और जो ताली नहीं बजाता भगवान सोचते हैं इसको लूला बनाकर भेजो अगले जन्म में। अब जिसको लंगड़ा लूला बनना है अगले जन्म में वो बैठा रहे। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए। दर्शन सुमन देव सब आए।
दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। देते रोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन सुमन देव सब आए, दर्शन का सब लाभ उठाए, दर्शन का सब लाभ उठाए। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। देते लोग राजा को बधैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। आहा, जल गए दीपक मनी दिवाली, जल गए दीपक मणि दिवाली, मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली। जल गए दीपक मनी दिवाली, जल गए दीपक मणि दिवाली, मंत्री करे खजाना खाली, मंत्री करे खजाना खाली। राजा बाटे काम धेनु गैया हो, सब मंगल मनाओ। गैया हो, मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। अरे जन में अवध रघुरैया हो, सब मंगल मनाओ। सूर्य भगवान ने सोचा कि अब 1 महीना बीत गया, अब मुझे चलना चाहिए। सूर्य भगवान आगे चले हैं। बाबा लिखते हैं, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य कहो नहीं जाना। दिन बन चले भरत गुण गाना, यह रहस्य कहो नहीं जाना। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती रणमति तोरी। कहूँ एक चोरी, सुन गिर जाती रणमति तोरी। काग भसुंडी संग हम दो, काग भसुंडी संग हम दो। मनोज रूप जाने नहीं को,
हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम। भगवान से मिलने के लिए रात्रि भी आई थी, रात्रि मैया। इसमें लिखा है रात्रि देवी आई कैसे? प्रभु ही मिलन आई जानु राती। लेकिन रात्रि मैया एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। अब आप बताइए, यदि किसी के घर में आनंद बज रहा हो, उत्साह मन रहा हो और कोई रोने लगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। रात्रि मैया कोने में रो रही थी। मेरे राघव जी ने पूछा, रात्रि सब तो आनंद मना रहे हैं, तुम रो क्यों रही हो? रात्रि मैया ने कहा, प्रभु ये हमें कि मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। बोले दुर्भाग्य? कौन सा दुर्भाग्य? कि जब आप आए हो तो आप दिन में आए हैं और मैं सदा रात में आती हूं। सबसे पहला दर्शन मैं तुम्हारा करना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारा दर्शन कर ना पाई, मैं इसलिए अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान ने कहा, जाओ रात्रि, मैं तुम्हें वचन देता हूं। कौन सा वचन दिया भगवान ने? कि मैं इस जन्म में, त्रेता युग में, दिन में जन्म लिया हूं। अगला जो मेरा जन्म होगा वो द्वापर में होगा और श्री कृष्ण भगवान के रूप में होगा, और मैं सही रात के 12 बजे आऊंगा। सबसे पहला दर्शन मेरा तुम ही करोगी रात। इसीलिए भगवान द्वापर में रात के 12 बजे आए, यही कारण था। चंद्रमा भी दौड़े हुए आए। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मेरा भी यही हाल है, मैं भी आपके जन्म का दर्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं भी रात में निकलता हूं। भगवान ने कहा, जाओ, जो रात्रि को वरदान दिया हूं वही वरदान तुम्हें भी देता हूं। चंद्रमा ने कहा, प्रभु रात्रि तो एक युग बिता सकती है इंतजार में, लेकिन मैं नहीं बिता सकता। तभी मेरे प्रभु राम जी ने क्या कहा कि जाओ चंद्रमा, आज से मैं तुम्हें अपने नाम के साथ में जोड़ता हूं। उसी दिन से श्री राम जी का नाम पड़ गया श्री रामचंद्र भगवान, उसी दिन से पड़ गया। भगवान ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया। देखिए, कथा कहती है कि जो हम घर में बच्चों के नाम रखते हैं तो ऐसे नाम रखे जाएं जो भगवान से जुड़े हुए हों। जैसे पहले नाम होते थे क्या? जगदीश, ओमकार होते थे ना। भगवान से जुड़े हुए नाम होते थे पहले, कोई भी उठा लीजिएगा। और अब के यदि नाम देखें तो पिंटी, सिंटी, चिंकी। गाड़ी पर पीछे लिखा रहता है पिंटू दी गड्डी। बताओ क्या मतलब है? ये गाड़ी पर जय सिया राम लिखवाया जाए, ये पिंटू चिंटू दी गड्डी नहीं लिखवाया जाए। आजकल तो एक नाम हम कहीं कहते पीहू। बताइए क्या नाम रखे जा रहे हैं। और एक अब कड़वी बात बोल रहा हूं, नाम के नाम पर याद आया, बुरा मत मानिएगा। पहले तो बाबा दादी नाम रखते थे मास्टर जी, लेकिन अब वो अधिकार बाबा और दादी से भी छीन लिया गया है। अब बाबा दादी नाम नहीं रखते हैं और ना माता पिता रखते हैं। अब बच्चों की मौसी और मौसा नाम रखते हैं। जो रख दिया सो फाइनल। पहले जब बच्चा जन्म लेता था, आंगन के बीच में कपड़ा बिछाया जाता था, पंडित जी को बुलाया जाता था, गुरु जी को बुलाया जाता था। जो बाबा दादी और पंडित जी नाम रख देते थे वही चलता था। आज ये अधिकार छीन लिया गया है। इसके बाद में चंद्रमा दौड़े किसके पास? शंकर भगवान के पास। जाकर बोले, आज चंद्रमा के पीछे राहु पड़े हैं। राहु जो 9 ग्रहों में राहु है। राहु ने कहा, चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चंद्रमा का आकार क्या है? वक्रोपी, टेढ़ा।
जो रोज अपना चेहरा बदलता है, पूर्णिमा से लेकर पड़वा से लेकर और पूर्णिमा तक रोज चेहरा बदलता है, और जो व्यक्ति रोज चेहरा बदलता हो, बताइए वो व्यक्ति कैसा होता है? राहु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि आज चंद्रमा को मार दूंगा। चंद्रमा जाकर शंकर भगवान के पास गए। तो बताइए आप, अब मुझे एक प्रश्न है कि चंद्रमा कौन है? शिष्य, और शंकर भगवान गुरु हैं। तो शिष्य का क्या कर्तव्य है कि चरणों में बैठे, या भगवान के बराबर में बैठे, या भगवान के सिर पर बैठे? बताइए। चरणों में बैठना चाहिए ना। लेकिन उस टेढ़े चंद्रमा को देखिएगा, भगवान के ककारे पर जाकर बैठ गया। राहु आया, राहु ने कहा, हे भगवान, इस टेढ़े चंद्रमा की इतनी मजाल कि ये तुम्हारे सर पर बैठ जाए, इसे अभी मार दूंगा। शंकर भगवान ने कहा, नहीं प्यारे, जिसको चंद्रमा को मेरे भगवान राम जी ने अपने नाम के साथ में जोड़ लिया, उनका नाम श्री रामचंद्र भगवान पड़ गया। और जिसे भगवान अपने नाम के साथ में जोड़ लेते हैं, मैं उसे चरणों में नहीं अपने शीश पर बिठाता हूं। ये कहा भगवान, उसे अपने शीश पर धारण करता हूं। आप भी भगवान के नाम के साथ में जुड़िएगा। ऐसे बच्चों के नाम रखिएगा जो भगवान के नाम से जुड़े हों। उसे भगवान अपने शीश पर बिठाते हैं। सूर्य नारायण चले हैं, और यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं, और शंकर भगवान पार्वती मां से कह रहे हैं, पार्वती ओ रहूं एक कहूं नीज चोरी। आज मैं पार्वती तुम्हें एक अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, चोरी की कथा? आपने मुझसे चोरी की प्रभु? बोले हाँ। बोले कौन सी चोरी? कि मैं एक बार तुमसे बिना बताए राम जी का दर्शन करने चला गया था। बोले मुझे क्यों नहीं लेकर गए? बोले तुम्हें इसलिए नहीं लेकर गया कि जब तुम पहले जन्म में सती थी, तुमने बड़े राम को देखा था पंचवटी आश्रम में, तुम्हें मोह भया और तुम रूप बदल कर गई, परिणाम तुम्हें अग्नि में भस्म होना पड़ा। इस बार छुटके राम हैं, कहीं राम जी को देखकर तुम्हें फिर मोह भया तो कहीं फिर कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हें नहीं लेकर गए। बोले हम? और कौन गया? बोले हम दो गए थे। बोले दूसरा कौन था? काग भसुंडी संग हम दो। काग भसुंडी संग हम दो। मैं काग भसुंडी जी के साथ में गया था। शंकर जी ने ये नहीं कहा कि मैं काग भसुंडी को लेकर गया था, क्या कहा कि मुझे काग भसुंडी जी लेकर गए थे। यदि ये कह देते कि मैं लेकर गया था तो पार्वती मां कह सकती थी, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गए? शंकर भगवान ने कहा मैं नहीं गया था, मुझे काग भसुंडी जी लेकर गए थे। बोले जब आप वहां पर गए तो तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं, तुम तो त्रिलोकीनाथ हो। शंकर भगवान ने कहा मनुज रूप जान नहीं को, मैं साधारण मनुज का यानी मानुष का तन यानी कि भेष बदल कर गए थे हम लोग, इसलिए हमें किसी ने नहीं पहचाना पार्वती। शंकर भगवान कहते हैं यात्रा सदा उसके साथ करनी चाहिए मेरी मां जिससे हमारा चित्त मिलता हो, जिससे हमारा चिंतन मिलता हो, जिससे हमारा मन मिलता हो, उसके साथ में यात्रा करनी चाहिए। मान लीजिए आप वृंदावन जा रहे हैं, जैसी राधे 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 जपते जा रहे हैं और कोई लड़ने वाली मां आपके पास में आकर सीट पर बैठ गई तो पूरी यात्रा का आनंद मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो जप रही हैं राधे राधे और बराबर में बार बार फोन पर बहू को कह रही है ऐसा करना, ये करना, वो करना, पूरी यात्रा खत्म हो जाएगी। और यदि आप वृंदावन जा रही हैं, आप एक माला का जप कर रही हैं जय श्री राधे जय श्री राधे, और कोई अयोध्या जाने वाली माँ आकर बैठ गई जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, तो उस यात्रा का आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा, 1000 गुना। याद रखना, शंकर भगवान कहते हैं
कि मेरे इष्ट कौन है। मेरे इष्ट प्रभु राम है। और काग भसुंडी जी के इष्ट कौन है? प्रभु राम है। इसीलिए हम दोनों के इष्ट राम हैं, इसीलिए हम दोनों एक साथ में गए। तो तुमने वहां पर जाकर क्या किया? बोले हमने वहां पर जाकर एक चैम्बर खोला, सरयू नदी के किनारे पर चैम्बर खोला और उस चैम्बर पर ऊपर लिखवाया भविष्य पूछो चैम्बर। और मैंने अपना नाम रखा पंडित शंकर शर्मा और काग भसुंडी जी मेरे चेले बन गए और मैं गुरु बन गया। और मैंने पूरी सरयू नदी पर प्रचार कराया कि जो भी 5 दिन तक अपना भाग्य दिखाएगा तो फ्री में देखा जाएगा, कोई दक्षिणा नहीं ली जाएगी। यदि फ्री का फिनाइल भी मिले तो हम लोग फ्री का फिनाइल भी पीने को तैयार हो जाते हैं। यहां पर तो 5 दिन भाग्य देखा जा रहा है। लाइन लगने लगी, भगवान की ख्याति बढ़ने लगी। भगवान जिसका हाथ देखते बता देते तुम इतने भाई हो, तुम्हारी माँ का ये नाम है, पिता का ये नाम है, कल तुम्हारे साथ में ये हुआ, परसों ये होने वाला है। भगवान की ख्याति बढ़ने लगी। 3 दिन बीत गए लेकिन अब तक अयोध्या में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिला। एक दासी आई, कौशल्या मां से कहा महारानी एक पंडित आए हैं सरयू नदी के किनारे पर, बहुत ज्ञानी है, मैं अपना हाथ दिखाकर आई हूं। यदि तुम कहो तो तुम्हारे लाला का ज्योतिष दिखवाने के लिए, भाग्य दिखवाने के लिए बुलाकर लाऊं। बोले जल्दी लाओ, देर मत करो। वो दासी लाइन को तोड़कर उस चैम्बर में अंदर घुस गई। सबने कहा हम पूरी रात से लाइन में खड़े हैं और तुमने लाइन को तोड़ दिया। बोली काग भसुंडी जी ने हाथ पकड़कर बाहर निकाला। बोले लाइन में लगो। उस दासी ने कहा मैं अपना भाग्य दिखाने नहीं आई हूं, मुझे अयोध्या से कौशल्या मां ने, महारानी ने भेजा है। उनको एक लाला ने जन्म लिया है, वो तुम्हें घर पर बुला रही है, जल्दी मेरे साथ में चलो। राम शंकर जी ने कहा काग भसुंडी काम बन गया, काम बन गया, जल्दी पतरा पोथी बंद करो, जल्दी पतरा पोथी बंद करो। पतरा पोथी बगल में दबाई और चल पड़े। जितने भी लाइन में लोग खड़े थे हाथ पकड़कर बोले प्रभु हमारा भाग्य कौन देखेगा? शंकर भगवान कहने लगे प्यारे अब मैं तुम्हारा भाग्य नहीं, अब ये शंकर अपना भाग्य देखने जा रहा है, अब तुम्हारा भाग्य नहीं देखेगा। शंकर भगवान चल पड़े। शंकर भगवान जैसे द्वार पर गए, 2 द्वारपाल खड़े हैं अयोध्या के महल के। दोनों को रोका, बोले कौन हो? बोले काग भसुंडी और मैं पंडित शंकर शर्मा। बोले अंदर जाने का परमिट एक का बना है। बोले किसका? पंडित शंकर शर्मा का। शंकर भगवान अंदर जाने लगे। शंकर भगवान अंदर गए तो काग भसुंडी जी ने बाबा की धोती को पकड़ लिया। बोले अब तक मुझे चेला बनाकर रखा, आज दर्शन का समय आया तो मुझे बाहर छोड़कर जा रहे हो। बोले मुझे छोड़ो, अंदर जाकर कोई गणित लगाता हूं मैं। शंकर भगवान अंदर गए। अंदर जाकर क्या देखा? कौशल्या मां आई और छोटे से राम जी को गोद में लेकर, उनके घुंघराले घुंघराले से काले काले बाल, मेरे राघव जी की कमल की पंखड़ियों के समान आंखें, कोमल कोमल से पांव, सांवला सांवला सा रंग, और लाकर शंकर भगवान की गोद में दे दिया। मानो आज जैसे पूरा ब्रह्मांड शंकर भगवान की गोद में उतर कर आ गया हो। क्यों? राम जी कोई साधारण नहीं, राम जी जगदीश है, नारायण है। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बेटे का भविष्य नहीं देख सकता। बोले क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं गंवार हूं, मुझसे पढ़ना नहीं आता है, मेरा हथियार बाहर छूट गया। बोले कौन सा हथियार? मेरा चेला, वो पतरा बाचत है और मैं उसका फल बतावत हूं, पहले मेरे चेले को बुला कर लाओ। तुरंत एक दास को भेजा, काग भसुंडी जी को भी अंदर बुलाया गया। काग भसुंडी जी आए। काग भसुंडी जी ने शंकर भगवान से कहा शंकर, हे प्रभु क्या राम जी को अपने आप ही गोद में रखोगे, मुझे नहीं दोगे? बोले कदापि नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें अंदर बुलाने का गणित लगाया है, अब तुम गोद में लेने का गणित लगाओ। काग भसुंडी जी बोले ऐसा गणित लगाऊंगा फिर ये मत कहना कि चेला आगे निकल गया। बोले लगाओ। काग भसुंडी जी ने कहा मां
ये जो मेरे गुरु हैं ये केवल हाथ की रेखा देखना जानते हैं और मैं इनका चेला हाथ की भी रेखा देखता हूं और साथ में पांव की भी रेखा देखता हूं। बताओ किससे दिखवाओगी? बोले अपने चेले के गोद से मेरे बेटे को लो। कौशल्या मां ने कहा और शंकर भगवान की गोद से राम जी को उठाया और काग भसुंडी जी की गोद में लाकर समा दिया। इस दृश्य को देखकर शंकर भगवान रोने लगे। बोले वाह काग भसुंडी वाह, तू तो गुरु से भी आगे निकल गया। और काग भसुंडी ने एक हाथ भगवान का अपने सिर पर रखा और एक पांव की रेखा देखने के बहाने से भगवान के पांव को अपने मस्तक पर लगा लिया। तभी शंकर भगवान गदगद हो गए। इस दृश्य को देखकर शंकर जी रोने लगे। बोले कि चेला गुरु से आगे निकल गया। ब्रह्मा जी जिनके चरणों को देखने को तरसते हैं, ये शंकर जिनके चरणों को पखारने को देखने को तरसता है, आज वही काग भसुंडी एक कौवा है। कौवे को चांडाल भी कहा गया है। आज एक काग भसुंडी कौवे ने भगवान के चरण अपने सिर पर रख लिए। कितना भाग्यशाली है। फिर राम जी गोद में आए हैं शंकर जी के और राम जी ने कहा शंकर यहां पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, यहां क्यों आए हो? बोले प्रभु पहले जन्म में बड़ा दर्शन किया था, आप बड़े थे, इस बार आप छोटे हैं और इस बार आपको गोद में खिलाने का मन कर रहा है, इसलिए यहां पर झूठ मूठ बोलकर पंडित बनकर आए हैं। गोद में खिलाने का मन करता है। राम जी की मुस्कुराहट को देखकर, घुंघराले घुंघराले बाल देखकर शंकर भगवान बोले तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हे राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। आहा, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे, 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 तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कान
लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में श्रेयस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सियस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में श्रेयस कुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, ओ बलिहार। राघव जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। आपके घर में लड्डू गोपाल है ना? सजाने के बाद कैसे लगते हैं? तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, और तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, तेरे पाँवों की पैंजनिया पे, आहा कहीं लाला को नजर न लग जाए। ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लो आ गई इनकी याद, पर वो नहीं आए। लो आ गई इनकी याद, पर वो नहीं आए। याद आ गई भगवान की। भगवान को प्यार करिएगा, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, बिनु अनुरागा। बहुत सुंदर हैं भगवान। भगवान वापिस पहुंचे हैं कहाँ? कैलाश पर्वत।